आपको सीधे उधमपुर ले चलते हैं और ऐसे गांव में आपको आज ले जाने का मेरा मकसद है, क्योंकि आजाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं। हम लोग टावर पे टावर बिल्डअप करते जा रहे हैं, चांद और मार्स पे जाने की बातचीत हो रही है, वहां घर बनाने की बातचीत हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा गांव है मजालता का जहां पर अभी तक बच्चों ने बिजली का बल्ब तक नहीं देखा। इस गांव में विद्युत जैसा कुछ उपकरण चला ही नहीं है, बिजली ही नहीं आई है और ऐसे गांव के लोगों के लिए जीना भी मुश्किल है। दिन के समय तो वो सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं और जैसे ही रात होती है तो बच्चे लकड़ियों का सहारा लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में बच्चे जो देश का भविष्य है, जो जम्मू कश्मीर का भविष्य है, वो भी कहीं ना कहीं एक पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं और 73 वर्ष की आजादी उन्हें आज भी अपने आप को वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधा से वो अभी भी वंचित ही हैं। और इसी पूरे पैमाने पर अगर वो वंचित हैं तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई अभियान क्यों नहीं चलाया गया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ के साथ अगर बात करें उधमपुर से सटा हुआ ये जो इलाका है, यहां पर ये बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज के दौर में कोई ऐसा गांव नहीं है जो बिजली से अछूता रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा गांव है जहां पर बिजली का बल्ब आजादी के 73 वर्षों के बाद तक अभी तक लोगों ने नहीं देखा। कितनी नस्लें जो हैं बिना बिजली के वहां पर रहकर इस दुनिया से रुखसत होकर भी चली गई हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी हम अभी की पीढ़ी की बात करें तो वो भी दिन में सूरज के साए में पढ़ने को मजबूर हैं और रात में लकड़ियों का सहारा लेते हैं। गौरतलब करने वाली बात यह है, हम विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़ी से बड़ी और तरक्की और उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए हम दिन रात मेहनत के लिए तत्पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की अगर बात की जाए और अगर इन बच्चों का भविष्य देखा जाए तो वो अभी भी अंधकार में ही है और उसे अंधकार से निकालने के लिए विद्युत विभाग किस तरीके की कार्य प्रणाली कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और यहां पर अभी तक बिजली ना पहुंचाना किसके पूरे पैमाने पर अगर एक डेटा एनालिसिस देखा जाए तो किसकी कमियां हैं जो इन बच्चों को भुगतनी पड़ रही हैं, किसकी गलतियां हैं जो इन बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हर बार सरकारें आई हैं गई हैं, बहुत से दावे जो हैं इन लोगों के साथ किए गए हैं, लेकिन फिर भी वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरें जो बयान कर रही है वो यही है कि दिन के उजाले यानी कि सूरज के उजाले में ये लोग अपने घरों का काम करते हैं और रात में लकड़ियों का सहारा लेकर ही, और उसके बावजूद इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचता है। इतने सक्षम भी नहीं है कि आकर शहरीकरण कर सकें, शहरों में अपना जो गंतव्य है वो बसा सकें या अपना व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकें, ना ही इन्हें इनकी जेब इतना सक्षम बनाती है। और अभी भी ये बच्चे जो हैं तमाम वो उसी माहौल में जीने को भी मजबूर हैं और उसी माहौल में पढ़ने को भी मजबूर हैं। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार की कार्यप्रणाली पर भी उठता है और प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी किस तरीके की कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए वो अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। हमने आपके साथ सांबा का ही जिक्र किया है पहली खबर में और बताया है कि विद्युत विभाग हरकत में नहीं था, लेकिन एक खबर चलाने के बाद विद्युत विभाग फट से हरकत में आया और आज लोगों को इसका लाभ मिला है। और अगर इसी खबर की बात करें और उधमपुर के बजालता गांव की बात करें तो इन लोगों की गुहार सुनने वाला कोई क्यों नहीं है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता किशोर के पास। किशोर, ये जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, बजालता से सटा हुआ ये जो गांव है उधमपुर में, यहां पर आजादी के 73 वर्षों के बाद भी जो बिजली का कोई भी स्रोत अभी तक नहीं है, तो लोगों के पास ऐसे में क्या विकल्प बच जाता है कि वो अपना जीवन निर्वाह भी करें और बच्चों के पास कि वो पढ़ाई भी कर सके। जी किशोर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से काफी दूर का एरिया है। जब हम इस गांव में पहुंचे, चैनी गांव का ये एरिया है, हम खुद हैरान हो। 2 घंटे का सबक कातिल करके हम यहाँ पे, तस्वीरें आपके सामने हैं या तस्वीरों में आप देखते तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस गांव की मैं बात करूं, अभी तक कोई भी स्कीम का इन लोगों को फायदा नहीं हुआ है। 15 से 20 ऐसे घर हैं जिन्होंने आजादी के बाद बिजली का बल्ब नहीं। तो लोगों का ये साफ कहना है, कई बार वो प्रशासन के पास गए, कई गवर्नमेंटें रही, लेकिन इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। उसी तरह मैं आपको बता दूं, अगर इस गाँव की मैं बात करूं, लड़कियां जरूर पढ़ना चाहती हैं, जिसमें आप तस्वीरों में साफ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे। और स्कूल की मैं बात करूं, उनको 3 से 4 घंटे स्कूल का पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ना रोड की कनेक्टिविटी है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो हुए उम्मीदवार जाने की उसके बाद कई बार गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ पे अभी तक आजादी के बाद लोगों ने बिजली का बल्ब नहीं देखा। जब हमने कुछ बुजुर्गों से बात की, बुजुर्गों को यही सपना था कि हम अपने गांव को लाइट दें। वही बिल्कुल किशोर, अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ, जितनी भी नस्लें हैं अगर हम बात करें, पुश्तों की पुश्तें जो हैं, आपने बताया कि आजादी के बाद से कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली का बल्ब आज तक जो है वो जगह ही नहीं है, तो इनकी तो कई पुश्तें जो हैं वो आकर चली भी गई हैं और आने वाली जो अभी वाली प्रेजेंट नस्लें हैं वो भी इससे रूबरू नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में किसको कोसना अभी के लिए ठीक होगा, विद्युत विभाग को कि ये प्रेजेंट सरकार को, कि या जो फिर पीछे सरकारें होकर गई हैं, क्योंकि इन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल, अगर इस गांव की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि ये जो लोग हैं, कोई भी
स्कीम यदि कोई भी स्कीम का बेनिफिट नहीं हुआ, या प्रशासन की बात करें या पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, तो उनकी तरफ से पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि हर घर में अभी तक जो बिजली बिल्कुल 2020 या 2021 तक ये हमारे गाँव में लाइट पहुंचानी थी, लेकिन जब जी। प्रशासन की बात करें या पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका साफ यही कहना है कि 3 से 4 के महीने के अंदर वहां पे लाइट पहुंच जाएगी। लेकिन आजादी के बाद यहाँ बिजली नहीं पहुंची, तो आप पिछले दिनों में आपने जी नाकादार की तस्वीर दिखाई थी, यहाँ 150 था, उन्होंने भी आजादी के बाद बिजली नहीं देखी थी। लोगों का यही सपना है, लोगों का यही मानना है कि हम बिल्कुल, ये एक सपना ही है किशोर, मुझे लगता है ये लोगों का सपना ही है। इनके बहुत से बुजुर्ग ये सपना देखकर इस दुनिया को रुखसत करके भी चले गए हैं। अच्छा, अगर आप जब इस गांव में गए थे तो यहाँ के बच्चों से अगर आपका राब्ता हुआ हो तो उनका क्या कुछ कहना है कि हम लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो ठीक से चला पाते हैं और कैसे पढ़ पाते हैं? क्योंकि दिन में तो चलिए सूरज के उजाले में ये लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन इम्तिहान के वक्त आपको दिन रात जो है एक करके तैयारी करनी पड़ती है, तो ये कैसे अपना जो है पूरी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चला पाते हैं? बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें आपके सामने, बच्चों का यही कहना है कि कई सालों से आपको क्या भी किसी डिपो में नहीं देखने को मिलेगा। लोगों का यही मानना है कि जो लकड़ी चला के वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। इस गांव की मैं बात नहीं करूंगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको इस तरह के जो गांव के दूर दराज के गांव हैं, वहां पे आपको इस तरह की जो स्टोरी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आए दिन तक जहाँ रोड नहीं होगा, वहाँ पे ना इनके जो उच्च अधिकारी हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करूँ या प्रशासन की बात करूँ, अभी तक वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा डिपार्टमेंट का वहाँ पे है कि भी नहीं। उस गाँव में अभी तक चैनी गाँव की बात करूँ, कोई भी डिपार्टमेंट का वहाँ पे अधिकारी नहीं पहुंचा। उन लोगों का यही मानना है कि वहाँ लाइन हो, जई हो, अभी तक पंचायत जो यहाँ पे अभी वहाँ पे वोट मांगने गए थे, लेकिन उस बच्चों की मैं बात कुछ ना तमाम कुछ बच्चे के बाद यही बात है। बिल्कुल 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 किशोर, देखिए ये बच्चों का उत्साह है, ये उनके अंदर का ये जो प्रोत्साहन है ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए और उसके लिए मुझे लगता है प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान ले लेना चाहिए। क्योंकि ये तो पुराने वक्त की बात थी कि तब टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं किशोर। यहाँ पर तो ये गाँव अगर आज बिजली से दूर है तो डिजिटलाइज होते होते इस गाँव को तो अरसे लग जाएंगे। बिल्कुल प्रियंका, यही काफी दूर एरिया है जिस गाँव में बिल्कुल घंटे का पैदल सफर करके वहाँ पे पहुंचे, जहाँ रोड नहीं है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाती है, हर गांव में लोगों को, गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे, और उज्जवल योजना की बात की जाती है। आज वो जो हम वहाँ की जो गाँव बिल्कुल किशोर, चूल्हे में खाना बनाती, और उन लोगों का यही मानना है कि बच्चे जरूर पढ़ना जाते हैं 8वीं और 10वीं के बाद, और वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं होगी। देखिए इसे किशोर विडंबना ही कहा जाएगा कि हम सब एक तरफ विकास के दावे कर रहे हैं, तरक्की के दावे कर रहे हैं, लेकिन उधमपुर का ये गांव जो है यहाँ ना तो विकास है ना ही यहाँ पर तरक्की है, और यहाँ तक कि यहाँ पर बुनियादी सुविधा भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर, जिन्होंने बताया कि उधमपुर के इस गाँव की अगर लोगों की बात करें तो सिर्फ एक सपना है इन लोगों का कि हमें बिजली जो है हमारे घर में देखने को मिलनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को मिलकर प्रोत्साहन जो है वो देना चाहिए, और सरकारी महकमे के साथ भी यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इन लोगों की इस परेशानी का हल निकाला जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकें।